गुड इवनिंग भाई, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? बताइए कैसे हैं आप, कैसे हैं आपके बाल बच्चे? बढ़िया सब? बताओ। कहाँ हैं? आपके दिल में है और कहाँ हैं? आप जीएसटी इंस्पेक्टर ज्वाइन कीजिएगा ना मेरे भैया। नहीं करेंगे, जाओ। धमकी दोगे तो नहीं करेंगे, प्यार से बोलोगे तो कर लेंगे। चलो आ जाओ। कहाँ तक कर लिया था ये बताओ पहले। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, आप बताइए। बढ़िया है, मजे में है। चलिए। तो कहाँ तक पढ़ लिए थे ये बताइए ना सर। आप लोग हमारे चैंपियन से बताओ। कितने प्यार से आप लोगों का नाम चैंपियंस रखा है। इतने प्यार से तो वो भी नाम लेके नहीं बोलती होगी, हैं? जितने प्यार से हम आप लोगों को चैंपियंस बोलते हैं। बोलता है कोई आप लोग को इतने प्यार से? बताओ, घर में भी इतनी इज्जत नसीब नहीं होती होगी। थोड़ा डांट देते हैं वो अलग बात है, अब डांट डपट के नहीं रखेंगे तो आप लोग पढ़ेंगे कैसे? आप लोगों को इंस्पेक्टर बनाना है तो थोड़ा लाड प्यार, थोड़ा डांट, सब चलेगा। ठीक है। चलो जल्दी सब लाइव आ जाओ टाइम पे, और टाइम पर लाइव आने की आदत लगा लिया करो। आ जाओ। 88 तक कर लिया था, 87 हो गया, 88 हो गया, 89 से आगे बढ़ना है। गुरुजी प्रणाम, बहुत शानदार। 89 हो गया था। देखो अभी बच्चे आ रहे हैं, मतलब एकदम एकदम नालायक हो रखे हैं। टाइम का कोई वैल्यू ही नहीं है। टाइम पर आएंगे ही नहीं। कसम खा रखे हैं। सर आज की क्लास मैराथन की बहुत ज़बरदस्ती चली है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे। तो आ जाते हैं हम लोग अपने सवालों पे। कहाँ तक हम लोगों ने किया था? क्वेश्चन नंबर 88 तक किया था। अब हमें 89 से आगे बढ़ना है। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, समझते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है कि एक कार्यस्थल पर एक व्यक्ति अकेले एक कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि पूरा स्टाफ अर्थात 6 महिलाएं और 4 पुरुष 6 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो अकेले एक महिला पूरे कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगी? ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप इस सवाल में देखिए तो आपका जो काम है वो दो तरीके से हो रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? दो तरीके से आपका काम यहाँ पर हो रहा है। पहला तरीका मेरे भाई क्या है? तो पहला तरीका ये है कि व्यक्ति अकेले एक कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी अगर हम बात करते हैं, एक मैन एक कार्य को अकेला 32 दिनों में पूरा कर सकता है। या तो हमारा काम ऐसे हो सकता है, टोटल वर्क हमारा। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर, तो वो कैसे होगा? पूरा स्टाफ अर्थात 6 महिला और 4 पुरुष। ठीक है। यानी अगर हम बात करते हैं तो कितनी महिलाएं? 6 महिलाएं और यहाँ पर 4 पुरुष जो है उस काम को कितने दिनों में करेंगे? 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं मेरे भाई कि जो काम यहाँ पर 32 पुरुष करेंगे वही काम यहाँ पर 6 महिलाएं, सॉरी 6 महिलाएं और 4 पुरुष 6 दिनों में करेंगे। इस इक्वेशन से क्या सहायता मिलेगी? इस इक्वेशन से हमें ये सहायता मिलेगी कि हमें मैन और वुमेन दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा, अनुपात मिल जाएगा। उस एफिशिएंसी के रेशियो को हम इसमें डालेंगे तो हमारा टोटल वर्क मिल जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? आपने कहा नहीं सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो बस यहाँ पर जो है आप एक काम करिए। आप यहाँ 2 से काटिए 3 बार में, 2 से काटिए कितनी बार में? 16 बार में। तो 16 इंटू एम हमारा कितना हो जाएगा? 16 एम हो जाएगा। 3 इंटू 6 कितना वुमेन हो जाएगा? तो 18 वुमेन हो जाएगा। और 3 इंटू 4 हमारा कितना मैन हो जाएगा? 12 मैन हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं, हाँ 16 मैन में से 12 मैन हम घटा दिए तो हमारा 4 मैन हो जाएगा। और वो बराबर होगा हमारे किसके? वो बराबर होगा हमारे 18 वुमेन के। अगर हम यहाँ काटे तो 2 से 2 बार में, और 2 से कितनी बार में? 9 बार में। तो हम यहाँ पर मैन अपॉन वुमेन बराबर होगा किसके? तो बराबर होगा 9/2 के। ठीक है। ये हमारा एफिशिएंसी का क्या आ जाएगा मेरे भाई? तो रेशियो आ जाएगा। ठीक।
अब जैसे बात करते हैं यहाँ पर टोटल वर्क को लेकर कि टोटल वर्क हमारा कितना है, तो टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो या तो इन वैल्यूज़ को इसमें रख दीजिए तो टोटल वर्क आ जाएगा, या इन वैल्यूज़ को यहाँ रख दीजिए तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा। यहाँ रखना आसान होगा क्योंकि सिर्फ m की वैल्यू रखनी है। तो टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मेन इंटू 32 डेज। m की वैल्यू कितनी है, तो m की वैल्यू 9 है, तो बोलेंगे सर 9 इंटू 32, यानी हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 9 का 2 गुना 18, 9 के 27 और 1 28, यानी 288 यूनिट वर्क है। हमारा टोटल वर्क कितना है, 288 है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है हाउ मेनी डेज विल वन वुमेन अलोन टेक टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। एक महिला अगर अकेले काम करे तो कितने दिनों में करेगी, तो आप बोलेंगे सर टाइम निकालना है, टाइम निकालना है तो वर्क कितना है, 288 वर्क है, और एक महिला एक दिन में काम कितना करती है, 2 यूनिट, यानी कितने दिन लेगी सर, तो 2 से भाग करिए 144 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए, आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए फॉर अतुल कुमार इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, अतुल जी आपका नाम ले लिया, खुश, आ जाइए। चलिए, तो ये हमारा वर्क था जिसको या तो 32 मैन कर सकते थे या 6 वुमेन और 4 महिलाएं 6 दिनों में कर सकते थे। एफिशिएंसी निकाल लिया, एफिशिएंसी को यहाँ पर रखा तो टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को अगर हम बात करते हैं 2 यूनिट के हिसाब से करने में, तो हमें कितना दिन लगने वाला है, 144 डेज लगने वाला है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे हम और सवालों की तरफ बढ़ते हैं। आ जाइए, मेंस का हमारे पास प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, और वो हमें क्या कहा गया है, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इस कार्य का 75% भाग 18 दिनों में कर सकता है, तथा सी यही कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। बी और सी 8 दिनों तक 7 कार्य करते हैं, ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये हमसे क्वेश्चन कहा गया है। ठीक है, चलिए अब सवाल में जरा हम देखते हैं, बहुत सारे फर्जीवाड़े यहाँ बोल रखे हैं। फर्जीवाड़ा का मतलब लैंग्वेज का सारा खेल है, बट हम एक एक लाइन तोड़ेंगे और समझेंगे। ए कैन डू 1/3 वर्क इन 15 डेज। अब आप मुझे बताइए ए यहाँ पर कितना काम करता है, तो बोलेंगे सर ए 1/3 काम करता है, और 1/3 वर्क वो यहाँ पर कितने दिनों में करता है, तो बोलेंगे सर 1/3 यहाँ पर वर्क जो है वो 15 दिनों में कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है, तो 15 दिनों में। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो बोलोगे सर 3 × 15, क्योंकि वर्क को हमेशा 1 बनाना होता है, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो बोलोगे सर ए पूरे काम को 15 दिनों में करने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर बी जो है 75% काम को 18 दिनों में करता है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं बी के बारे में, तो बी कितना दिन ले रहा है, 18 दिन, और 18 दिन में कितना परसेंट काम कर रहा है, 75%। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर 18 दिनों में ये बंदा 75% काम कर रहा है, यानी 100% काम करने में इतना कितना लगने वाला है, तो 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 3 से 6 बार में, यानी पूरा काम करने में इसे कितना लगेगा, तो बोलोगे 6 × 4 24 दिन लगने वाला है। समझ गए मेरी बात को। जैसे ए 1/3 काम को 15 दिनों में करता है, तो पूरे काम को सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पे पूरे काम को 15 × 3 यानी पूरे काम को 45 दिनों में करेगा। बी मेरे भाई 18 दिनों में 75% काम करता है, तो 100% काम 24 दिनों में करने वाला है। अब यहाँ पर अगला लाइन पढ़िए, अगला लाइन क्या बोला गया है, सी कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज। सी जो है उसी काम को कितने दिनों में करता है, तो उसी काम को यहाँ 36 दिनों में करता है। आगे क्या बोला गया है, बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बी और सी यहाँ पर 8 दिनों तक काम करते हैं, तो बचे हुए काम को जो है यहाँ पे ए कितने दिनों में करेगा। मैंने आपसे मेरे भाई यहाँ बात कहा कि देखो ए किसी काम को इतने दिनों में कर सकता है, बी किसी काम को इतने दिनों में कर सकता है, सी किसी काम को इतने दिनों में, तो इनकी सहायता से एक बार टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क निकालोगे तो क्या आ जाएगा, सबकी क्षमता आ जाएगी। ठीक है, और सबकी क्षमता आ जाएगी तो उसके आधार पर आप क्या कर लोगे, सवाल बना लोगे। 45, 24 और 36 का आप यहाँ पर क्या लीजिए, लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम। तो 45 आ गया, 26 आ गया और 24 आ गया। एलसीएम लेना आता है आपको, सबसे पहले 2 से भाग करोगे तो 45 ऐसे ही रहेगा, नहीं कटेगा, ये 18 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और अब 2 से नहीं सीधा 4 से भाग मारा करो। ठीक है, अब बच्चे नहीं हो आप लोग कि एकदम उस तरीके से करो, 4 से जैसे कट रहा है तो काटो, 4 से 9 बार में, 4 से 6 बार में, उसके बाद यहाँ पर 3 से लपेटो, 15 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में,
और इसको 3 से और लपेट दो, 3 से 5 बार में, 1 बार में, 2 बार में, ठीक है। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 10 कितना हो जाएगा 360। तो एलसीएम आप यहाँ ले लो 360, ठीक है। 45 का कितना गुना 360 है, तो 45 का आपका ये 8 गुना है, ठीक है। 24 का कितना गुना 360 है, 15 गुना 360 है। आप देख लो यहाँ पे ऐसे, जैसे 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, तो 5 इंटू 3 15 बच गया, यानी 15 आ जाएगा। 36 का कितना गुना 360 है, 10 गुना 360 है। ये सभी चीज़ें आपको बेसिक पता ही होंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि काम हुआ कैसे। तो बी और सी ने जो है यहाँ पर 8 दिन काम किया है। हमने कहा भैया देखो वर्क डन हुआ कितना है, ठीक है। तो मुझे बताओ एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं, तो 15 और 10 25 यूनिट काम करते हैं। तो मेरे भाई 8 दिनों में ये लोग कितना काम करेंगे, यानी 200 यूनिट काम करेंगे। तो बोला गया है कि इन हाउ मेनी डेज ए विल अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, बचे हुए काम को ए कितने दिनों में खत्म करेगा। तो टाइम टेकन बाय ए टू डू द रिमेनिंग वर्क, टोटल काम 360 है, हो कितना गया 200, बचा कितना हमारा 160 काम। और ये 160 काम हमें किससे करवाना है, ए से। एक दिन में ये कितना काम करता है 8, जब हम काटेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 20, ऑप्शन नंबर सी। चलो कहीं खाने पीने चलते हैं, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो कहीं समोसे खाते हैं। कोई दिक्कत मेरे भाई? समझ में आ गया मेरी बात को यहाँ पर? तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, 1/3 काम 15 दिन में, पूरा काम 45 दिन में, 75% काम 18 दिन में, पूरा काम 24 दिन में, सी इतने दिनों में करता है। एलसीएम लेके काम निकाल दिया। और उसके बाद यहाँ पर हमने कहा बी और सी तुम दोनों यहाँ 8 दिन काम करो, 200 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है। इतने में से इतना काम हो गया तो 160 बचेगा, डिवाइड बाई 8 कर देंगे, हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। ओझा जी हमारे बार बार मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। ओझा जी थोड़ा सा 1 सेकंड आप ओझा जी रुक जाइए, आपकी समस्या का हम समाधान बोल तो चुके थे, बाकी एक बार और हम देख लेते हैं। एक कमलकांत ओझा करके हैं बच्चे, आप अपना नंबर भेज दो, जो भी समस्या होगी ना, ठीक है, हम टीम को भेज देंगे। आ जाओ भाई, चलो सी फॉर चंपाकली। क्वेश्चन नंबर 91 मेरे भाई क्या कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 में कहा गया है, इफ 4 men and 6 boy कैन डू अ वर्क इन 8 days, 6 men and 4 boy can do the same work in 7 days, then in how many days will 5 men and 4 boy take to do the same work? यदि 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो हमने कहा 4 आदमी हैं और लड़के कितने हैं, 6 लड़के हैं, और किसी काम को कितने दिनों में मेरे भाई कर रहे हैं, तो 8 दिनों में कर रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद बोला गया और 6 आदमी 4 लड़के, ठीक है। यहाँ पर 6 आदमी और यहाँ पर 4 लड़के जो हैं उसी काम को कितने दिनों में कर देंगे, 7 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो बाद में बोला गया 5 आदमी और 4 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। मेरे भाई बाद में देखेंगे 5 आदमी और यहाँ पर जो है, ठीक है, कितने दिनों में करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो मेरे भाई क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पर इनका एफिशिएंसी निकालना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर काम क्या है मेरे भाई, कि इनका एफिशिएंसी निकालना। अब यहाँ पर समझिएगा, जब भी आप ऐसे सवाल लिखते हैं इतने लोग इतने दिनों में, इतने लोग इतने दिनों में, तो ये आप इसीलिए लिखते हैं ताकि आप इनकी क्षमता का क्या कर सकें, अनुपात निकाल सके। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप बोलेंगे सर देखो 8 इंटू 4 कितना मैन हो जाएगा, 32 मैन हो जाएगा, और 8 इंटू 6 कितना बॉय हो जाएगा, 48 बॉय हो जाएगा। 7 इंटू 6 कितना मैन हो जाएगा, 42 मैन हो जाएगा, और 7 इंटू 4 कितना बॉय हो जाएगा, 28 बॉय हो जाएगा, ठीक है। 32 मैन में से आप यहाँ देखो 48 बॉय है, 28 बॉय है, 48 में से 28 चला गया, कितना बच गया, तो बोलेंगे सर 20 बॉय। और 42 में से 32 चला गया, कितना मैन हो जाएगा, 10 मैन हो जाएगा। 0 से 0 खत्म। बात करते हैं यहाँ बॉय अपॉन मैन की, तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर आपका एफिशिएंसी आ चुका है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जब आपकी क्षमता यहाँ पर आ गई है तो उसके बाद आपको सवाल कैसे बनाना है वो समझिए। तो क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी डेज विल 5 men and 4 boy डू द सेम वर्क, यानी जो काम ये लोग कर रहे थे उसी काम को
अब हमारे 5 मेन, ठीक है, और 4 बॉय करेंगे कितने समय में। एक तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम इस वैल्यू को इसके अंदर रखें, ठीक है, जैसे ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है, तो इस वैल्यू को हम इसके अंदर रखें और हम टोटल वर्क निकालें पहले, ठीक। और नहीं तो दूसरा तरीका होता है कि हम यहाँ पर बोले कि देखो 5 मैन और 4 बॉय, 5 मैन और 4 बॉय यहाँ पर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो मान लेते हैं कि उस काम को टी दिनों में करेंगे। यानी यहाँ पर ये जो 5 मैन और 4 बॉय जो काम करने की बात कर रहे हैं, वो किस काम को बात करने की कर रहे हैं, तो टोटल वर्क को करने की कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो हमारा टोटल वर्क है, ये मेरे भाई टोटल वर्क कैसे आएगा, ठीक है। तो अब आप यहां समझिए, 5 मैन 4 बॉय टी दिनों में किसी काम को पूरा करते हैं, तो ये जो हमारा टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क इसके बराबर भी है और ये टोटल वर्क इसके बराबर भी है। तो इस टोटल वर्क को मिटा के आप इसके स्थान पे इन दोनों में से किसी को भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ 4 मैन प्लस यहाँ पर 6 बॉय इंटू कितना लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो। ऐसा आप क्यों करोगे, क्योंकि काम को इस तरीके से कराओ तो भी टोटल वर्क के बराबर, काम को इस तरीके से कराओ तो भी टोटल वर्क के बराबर, और काम को इस तरीके से कराओ तो भी टोटल वर्क के बराबर, ठीक है। तो पहला कंडीशन हमारे सामने ये था कि अगर इतने लोग इतने लड़के 8 दिन में काम कर सकते हैं, या इतने लोग इतने लड़के इतने दिन में काम कर सकते हैं, तो इतने लोग इतने लड़के कितने दिन में करेंगे। यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लिया, अब यहाँ पर उसी को रखेंगे और इसको हम या तो इसके बराबर या हम इसके बराबर रख देंगे, क्योंकि सारे के सारे टोटल वर्क हैं। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। m की वैल्यू 2 है तो 5 का 2 गुना 10 हो गया है। b की वैल्यू 1 है तो 4 का 1 गुना 4 हो गया है, और इंटू यहाँ कितना हो जाएगा t के। m की वैल्यू आपका कितना है, 2 है तो 4 का 2 गुना हमारा 8 हो जाएगा। बॉय की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 6 हो जाएगा, और इंटू हम कर देंगे 8 के। 10 जमा 4 हमारा 14 t हो जाएगा, बराबर 8 से 14 इंटू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 14 से 14 खत्म, t की वैल्यू 8 है, यानी कितने दिनों में कर पाएंगे दोस्त, 8 दिनों में कर पाएंगे। ठीक है भाई। एक बच्चा कह रहा है शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक, गजब हाल है, हर चीज में शॉर्ट ट्रिक लगाओगे क्या, मतलब बेसिक नाम की भी कुछ चीज होती है, उसको भी थोड़ा पढ़ लिया करो, इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगाओगे। अब जो सवाल जिस तरीके से बनेगा आप उसी को उस तरीके से ही बनाएंगे ना, ठीक है, या फिर आप किसी और तरीके से बनाएंगे, बताइए। देखो यार, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है ना, मैं बता रहा हूँ इंक्वायरी नंबर पर कॉल कर लेना। ये लाइव क्लास में अपने अपने नंबर मत बांटा करो। एक बच्चे का प्रॉब्लम जेन्युइन था जिसके लिए मैंने नंबर पूछा, सारे अपने अपने नंबर देना शुरू कर दिए हैं। इंक्वायरी ऑफिस थोड़ी यहाँ हमने खोली है अभी, बताइए। इंक्वायरी ऑफिस यहाँ पर है, इस नंबर पर बात करिए, जो भी समस्या इस नंबर पर बात करिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना नंबर प्रचार ना करें, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट बात यहाँ पर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है। अगला सवाल देखिए, बोला गया 2 मैन 7 वुमेन किसी काम को 28 दिनों में कर सकते हैं, 6 मैन 16 वुमेन उसी काम को 11 दिनों में कर सकते हैं। सेम पिछले वाले का रिपीटेड क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी डेज कैन 7 मैन कंप्लीट द सेम वर्क। हमने कहा सर टोटल वर्क हमें पता है ना, कैसे टोटल वर्क पता है, देखिए सर 2 मैन और 7 वुमेन, यहाँ पे 2 मैन और यहाँ पर कितनी वुमेन है, 7 वुमेन है, और उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 28 दिनों में कर सकते हैं। बराबर होगा 6 मैन और 16 वुमेन, 6 मैन और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 वुमेन, उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो बोला गया उस काम को सर यहाँ पे 6 मैन और 16 वुमेन जो है, एक सेकेंड, छह मैन 16 वुमेन उस काम को 11 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 मैन 7 वुमेन 28 दिन में, 6 मैन 16 वुमेन 11 दिनों में, ठीक है। हमसे यहाँ क्या बोला गया, इन हाउ मेनी डेज कैन 7 मैन कंप्लीट द सेम वर्क। 7 मैन उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। हमने कहा ठीक है सर, हम समझते हैं, सवाल को बनाते हैं। 28 को यहाँ 2 के साथ गुना करेंगे तो 56 मैन आ जाएगा, और 28 को हम 7 के साथ गुना करेंगे तो 49 का 4 गुना यानी 198 आ जाएगा मेरे भाई, तो 198 वुमेन हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, 196 आ जाएगा, माफ करिएगा, ठीक है। 196 वुमेन आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 8 56, 7 दूनी 14, 5 19 हो जाएगा। 11 से गुना करेंगे तो 66 मैन आ गया, और यहाँ पर गुना करेंगे तो 176 वुमेन आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे सर देखो 196 में से 176 आप घटा दो, कितना बचने वाला है सर, 20 बचने वाला है। 66 में से 56 घटा दो, 10 बचने वाला है सर।
काटेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे सर महिला बट्टे पुरुष का क्षमता जो आएगा वो 1/2 आ जाएगा। ये लीजिए आपका क्षमता का अनुपात आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर क्षमता का अनुपात आ चुका है, तो मैंने कहा ना इस वैल्यू को इसके अंदर आप रखेंगे, दोनों सिचुएशन में जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी, यानी ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इन हाउ मेनी डेज कैन 7 men कंप्लीट द सेम वर्क, यानी यहाँ पर 7 men उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो हम मान के चलते हैं 7 men उस काम को T दिनों में करेंगे। और कौन सा काम, तो मेरे भाई जो ये काम है वही हमारा ये वाला काम है, यानी बोलेंगे तो सर 2m + 7 वुमेन और इनटू कितना हो जाएगा 28। ठीक है, जो काम ये है वही काम ये है, या जो काम ये है वही काम ये है। आप इसको इन दोनों में से किसी के भी बराबर रख सकते हैं। 28 वाला मैंने इसीलिए चूज किया था कि मैं सीधा 7 से इसको 28 को 4 बार में काट सकूं। m की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है, तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है, या काटने से बेहतर एक और काम कर लो, जैसे 7 हो गया, m की वैल्यू आपकी 2 हो गई, t के जगह t हो गया, m की वैल्यू 2 हो गई तो 2 × 2 4 हो जाएगा, w की वैल्यू 1 हो गई तो 7 × 1 7 हो जाएगा, और यहाँ बाहर रहेगा 28। 14 से पूरा का पूरा ये 2 बार में चला जाएगा, तो t की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 7 4 11 का 2 गुना हो जाएगा दोस्तों 22। यानी सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी फॉर डार्लिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत शानदार। देखिए, अगर किसी क्वेश्चन का शीट के साथ आंसर मैच नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि प्रैक्टिस शीट में वो क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हो। जो हम क्लास में करवा रहे हैं आप उसे सही मानकर अपने प्रैक्टिस शीट को करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आ जाइए, डी फॉर दोस्ती, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2022 का क्या बोला गया, बढ़िया सवाल एक और आपके सामने 93 में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्या बोला गया है, 3 men and 7 women can complete a task in 10 days. On the other hand, 4 men and 6 women take 8 days to complete the same task. How long will it take 10 women to complete the same work? Just पीछे वाला क्वेश्चन का फोटोकॉपी है। वहां पर यह बोला गया था कि फलाने लोग कितने दिनों में इस काम को कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पर मैन के जगह रिप्लेस कर दिया गया वुमेन से। तो ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस मैंने करा दिए, चौथा क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि ये सवाल आप लोग कर सकते हैं। तो ये हम आपको देते हैं होमवर्क, यानी आपका गृह कार्य है, और ये सवाल आप लोग खुद से करिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखते हैं। एमटीएस शिफ्ट 2 27/10/2021 का बहुत ही प्यारा सवाल। क्या बोला गया है, कुछ बच्चे होते हैं ना, मतलब समझाने के बाद भी नहीं समझते हैं, कॉन्टिन्यूसली अपनी ही जिद पे अड़े रहेंगे। हमारा कमेंट देख लो, हमारा कमेंट देख लो, हमारा कमेंट देख लो। क्या देखो आपके कमेंट, बताइए ना। आप लोग पढ़ने आते हैं या फिर यहाँ कमेंटबाजी करने आते हैं? प्रशांत, एक बार मेरा कमेंट दे दीजिए जिससे मुझे पता चल सके कि मैं ऑनलाइन हूँ। बिल्कुल यार, आपका कमेंट आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात है, बताइए। ठीक है। आ जाओ, चलो पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 5 men 2 women can do a piece of work in 9 days, whereas 11 men 5 women can do the same work in 4 days. To complete the same work in 6 days, a number of women required. ये भी सेम सवाल है, डिट्टो फोटोकॉपी है, आप इससे भी खुद से बना सकते हैं, इसमें भी हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जो कंसेप्ट हमने आपको दिया एकदम राजा कंसेप्ट है, आप उसके माध्यम से बनाइएगा, ये भी सवाल आपका बन जाएगा, होमवर्क है। और अगर डाउट आएगा तो टेलीग्राम पर हमारा डाउट ग्रुप है, मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन, तो आप उस पर भेजिएगा, आपको उस पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है सर, आपको देख के पॉजिटिव एनर्जी आती है, चलो भाई धन्यवाद। ठीक है, आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। सारे एमडीएच कंसेप्ट में है, सारे बना सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, अ प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड बाय 2 men 5 women in 8 days, while 4 men and 6 women can complete the same project in 5 days. How many men will be required to complete this project in 4 days? सेम पीछे वाला फोटोकॉपी है, ये भी 95 भी सेम है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। जो आसान आसान क्वेश्चन है ना, अब मुझे लग रहा है कि ये मेरे धुरंधर, मेरे चैंपियंस कर सकते हैं, तो उसमें समय ज़ाया करने से बेहतर है कि वो आपके जिम्मे छोड़ दिया जाए।
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96। ये क्वेश्चन हम करवाएंगे, क्यों करवाएंगे, क्योंकि ये मेंस का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाइए, चलिए यहां पर देखते हैं। बहुत शानदार। ठीक है, हाँ भाई साहब साउंड आ गया, तहलका मचाने की जरूरत नहीं है, आ गए हम, ठीक है। कमलकांत ओझा जी मेरे भाई बस भी करिए, अब नंबर मत भेजिए, नंबर आ गया है, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिए अब आप, भगवान के लिए अब थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। क्या बोला गया है समझिएगा, 4 मैन 5 वुमेन किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, 4 मैन 5 वुमेन किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। और 9 मैन और 6 वुमेन किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 9 मैन और 6 वुमेन किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो हमने मेरे भाई क्या कहा, हमने कहा देखो ये भी हमारा टोटल वर्क है, ये भी हमारा टोटल वर्क है, ठीक है। तो हमने कहा दोनों टोटल वर्क हैं, तो बराबर करेंगे ना भाई, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में। अब यहाँ देखो, तो हमने कहा 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 4 कितना हो जाएगा 12 मैन, और 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 वुमेन, बराबर 2 × 9 कितना हो जाएगा 18 मैन, और 2 × 6 कितना हो जाएगा 12 वुमेन। इस सवाल में हम क्षमता निकालेंगे, यहाँ पर कितने 12 मैन और देखो 15 वुमेन है 12 वुमेन है, तो 12 यहाँ लाकर घटा दोगे 3 वुमेन हो जाएगा, और 18 में से 12 घटा दोगे 6 मैन हो जाएगा। काटम कुटाई खेल लो मेरे भाई, यहाँ से इस बार महिला की क्षमता ज़्यादा निकल गई है पुरुष से, यानी 2/1 हो जाएगा, ये हमारा सीधा का सीधा क्या आ जाएगा एफिशिएंसी, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब सवाल में क्या बोला गया है, तो सवाल में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में कहा गया टू कंप्लीट द सेम वर्क, उसी काम को करना है, और कितने दिनों में करना है 7 दिनों में। हाउ मेनी वुमेन शुड असिस्ट 4 मैन। तो मैं मान के चलता हूं कि मेरे भाई अब वही काम को कितनी महिलाएं करेंगी, तो x महिलाएं करेंगी, ठीक है। x महिलाओं के साथ कितने मैन होंगे 4 मैन होंगे, तो x महिलाओं के साथ 4 मैन होने वाले हैं, और इस काम को ये लोग कितने दिनों में खत्म करेंगे 7 दिनों में। x महिलाएं 4 मैन उस काम को 7 दिनों में खत्म करेंगे, और ये बराबर होगा मेरे भाई किसके, तो ये बराबर होगा या तो इसके रख लो नहीं तो इसके रख लो, तो हम इसको रखते हैं यहाँ पे,
ठीक है, 4 मैन हो जाएगा, फिर यहाँ 5 वुमेन हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे यहाँ बात करते हैं, आगे हम समझते हैं थोड़ी थोड़ी बातों को। तो यहाँ पर हम इनके वैल्यू को रख देंगे। मैन हमारा 1 है, वुमेन हमारी 2 है, तो वुमेन हमारा कितना हो गया, 2, 2 इंटू एक्स हमारा हो जाएगा 2x। ठीक है, और मैन हमारा है कितना, मैन हमारा 1 है, तो ये हो जाएगा जमा 4 इंटू कितना हो जाएगा 7, बराबर है मैन की वैल्यू कितनी है 1, तो बोलेंगे सर 4, वुमेन की वैल्यू 2 है, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और यहाँ 15 हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो 7 का 2 गुना 14x, 7 में 4 सत्ते 28 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 10 और 4 14, 14 इंटू 15 कितना हो जाएगा, तो 14 इंटू 15 आपका हो जाएगा 14 25 70, 14 एकम 14 और 7 21, 210। ठीक है, वैल्यू निकालेंगे तो बोलेंगे सर 14x की वैल्यू 210 में से 28 चला गया, तो बोलेंगे सर 182 आ जाएगा। समझ गए सरकार मेरे भाई यहाँ पे। और 14 से जब आप काटेंगे तो 14 का 1 गुना 14 और 14 का 3 गुना 42, x का मान 13 है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो मेंस का क्वेश्चन था, आसान हलवा क्वेश्चन था, आराम से आप इसे बना सकते थे। फर्क ये है कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए मेरे भाई। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं पर कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 मैन 5 महिलाएं इतने दिन, इतना मैन इतना वुमेन इतने दिन, आराम से उनकी क्षमता निकालिए, सॉल्व करिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई साहब, हम अपने बालों से बड़े परेशान रहते हैं, मतलब या मेरे बाल मेरे से बहुत परेशान होते होंगे, यही बात है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट देखो, डी फॉर डार्लिंग, बहुत अच्छा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी मेंस का है, सारे क्वेश्चंस मेंस लेवल के करवा रहे हैं हम आपको। क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। 2 मैन 7 वुमेन किसी काम को 28 दिनों में कर सकती हैं। 6 मैन 16 वुमेन उसी काम को 11 दिनों में कर सकती हैं। हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर बाई 5 मैन 4 वुमेन वर्किंग टुगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क। अब बताइए जरा कमेंट बॉक्स में कि ये सवाल आप खुद से कर लेंगे या मेरे भाई करवा दूं मैं इसे, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, कोई जरूरत नहीं है मेरी इसमें, आपको आराम से कर पाएंगे आप। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं 94 करवा दीजिए, 94 करवा दीजिए। 94 में क्या है यार, बताना 94 का आंसर। हलवा है सर, ये हो जाएगा ना, चलिए कर लेंगे आप लोग। ये भी सेम है, बहुत अच्छे, चलिए खुद से कर लेंगे, खुद से कर लेंगे। सारे बच्चों का कमेंट है सर खुद से कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए कि देखो ये सारे आसान आसान क्वेश्चन है, जो आसान है ना तो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि क्या मजाक जब आप मेंस का क्वेश्चन खुद से लगा ही ना पाओ। किक तो तब आता है जब मेंस के भी क्वेश्चन आप यूं चुटकी बजाते सॉल्व कर लेते हैं, तभी आपको भी फील होता है हाँ यार मैथ समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो 94 को लेकर काफ़ी कमेंट है, एक बार यार मैं 94 करवा देता हूँ, पता नहीं क्यों कमेंट है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट करवा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो देख लो यहाँ पे 94 को लेकर कमेंट है, 5 men 2 women कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days। तो देखिए 5 महिलाएं हैं हमारी, ठीक है, हमारी महिलाएं नहीं है, मतलब यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है, और महिलाएं नहीं 5 मैन है। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे सर 5 मैन हो गया, कितनी महिलाएं हो गई सर, 2 महिलाएं हो गई हैं, और ये इस काम को कितने दिनों में ख़त्म करते हैं, तो सर 9 दिनों में ख़त्म करते हैं। उसके बाद यहाँ 11 मैन है, और यहाँ कितने वुमेन है, 5 वुमेन है, और ये इस काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं, 4 दिनों में ख़त्म कर रहे हैं। अब जरा यहाँ पर इनका थोड़ा सा यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो देख लीजिए, 9 इंटू 5 कितना हो गया, 45 मैन हो गए, और यहाँ 9 इंटू 2 18 वुमेन हो गया, बराबर होगा 11 इंटू 4 44 मैन, और 5 इंटू 4 20 वुमेन के। ठीक है भाई, 45 मैन में से 44 घटा देंगे तो 1 मैन आ जाएगा, 20 में से 18 घटा देंगे 2 वुमेन आ जाएगा। मैन अपॉन वुमेन की जो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा वो आपका 2/1 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, यहाँ पर 2/1 आ चुका है। अब आगे के क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे के क्वेश्चन में बोला है टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 days नंबर ऑफ वुमेन रिक्वायर्ड। कितनी महिलाओं की जरूरत है, मान लेते हैं x महिलाओं की जरूरत है, और x महिलाएं उस काम को 6 दिनों में करना चाहती हैं। एक्स महिलाओं की जरूरत है, वो उस काम को 6 दिनों में करना चाहती हैं, और कौन सा वाला काम, या तो इसके बराबर कह लो या इसके बराबर कह लो। तो आप बोलोगे सर देखो पहले वाले के बराबर कर लेते हैं, 5 मैन प्लस यहाँ 2 वुमेन, और इंटू कितना हो जाएगा 9 days। वैल्यू मेरे भाई रख लीजिए, वुमेन की वैल्यू 1 है,
तो 1 × 6 आपका हो जाएगा 6 और ये हो गया हमारा x। 1 × 6 6 हो गया और x हो गया। मैन का 2 रखना है तो 5 का 2 गुना 10 आ गया। वुमेन का 1 रखना है तो ये हमारा 2 आ गया और इंटू कितना आ गया मेरे भाई 9 आ गया। 6x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई तो 10 और 2 12, 12 इंटू कितना हो जाएगा 9, 6 से काट देंगे 2 बार में, x की वैल्यू हमारा 18 आ जाएगा। क्या था ऐसे जो इस सवाल में आप लोग इतना बवाल काट रहे थे बताइए। ऑप्शन नंबर डी आंसर है, डी फॉर डार्लिंग। समझ गए, फालतू का बवाल काट रहे थे, ये नहीं मिला वो नहीं मिला। ठीक है, चलो आ जाओ। अब ये देखो थोड़ा सा, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे कह सकते हो क्वेश्चन नंबर 98। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 98 में क्या बोला है जरा समझो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 में आपसे कहा गया है, बड़ा प्यार वाला सवाल, 6 मैन या फिर 2 वुमेन। ये लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, ध्यान से समझो, एंड नहीं है और है। ये एंड और में उतना ही फर्क है जितना मुलाकात और मुकलात में है। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ समझने वाले समझ गए होंगे। ठीक है, फर्क यहाँ पर क्या है तो देखो, 6 मैन हो गए या 2 महिलाएं हो गई या 4 लड़के हो गए, मतलब कोई भी एक ग्रुप उठा लो, या तो 6 मैन को बुला लो या 2 महिलाओं को बुला लो या 4 लड़कों को बुला लो, वो किसी काम को कितने दिनों में फिनिश करेंगे, 77 डेज में फिनिश करेंगे मेरे भाई। उसके बाद यहाँ क्या बोला गया है, बोला गया है हाउ मेनी डेज विल 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय टुगेदर टेक टू फिनिश द सेम वर्क। आपकी जो ये शीट है, पता है आपको इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है ना कि ये एक तो टाइप वाइज है और दूसरा मेरे भाई लेवल वाइज है। एक लेवल, फिर दूसरा लेवल, फिर तीसरा लेवल, ऐसे कर करके लेवल वाइज चीज़ों को अरेंज किया गया है, जिससे आपको मेरे भाई काफ़ी आसानी होगी सवाल को बनाने में। ये एक और वाला कंसेप्ट सिखाता है। और वाला कंसेप्ट क्या है? तो और वाला कंसेप्ट आप ऐसे समझ लो, जैसे मैं अगर आसान भाषा में बोलूँ थोड़ा सा, तो मैं ऐसे कह लूँ कि 2 मेन, ठीक है, और 5 वुमेन, ऐसे समझ लो। ठीक है, कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन मानो 10 डेज, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है, एक छोटा सा सवाल खुद से, तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ यहाँ पर एक मैन उस काम को कितने दिनों में करेगा। छोटू क्वेश्चन, आसान से मेरी बात को समझिएगा। 2 मैन और 5 वुमेन किसी काम को, 2 मैन और 5 वुमेन, एंड नहीं बोला है और बोला है, किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो एक मैन उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। आपने कहा ठीक है सर, एक मैन कितने दिनों में करेगा ये भी निकाल लेंगे बाद में, एक वुमेन कितने दिनों में करेगी ये भी निकाल लेंगे। ऐसे सवालों को करना कैसे होता है? ऐसे सवालों में सबसे पहले आप समझिए, 2 मैन किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 10 दिनों में, यानी हमारा ये भी टोटल वर्क है। या फिर मेरे भाई 5 वुमेन उसी काम को कितने दिनों में कर सकती है? 10 दिन में, ये भी हमारा टोटल वर्क है। यानी 2 मैन से करवाओ तो भी 10 दिन लगेगा या 5 वुमेन से करवाओ तो भी 10 दिन लगेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये 10 और 10 क्या हो जाता है, कट जाता है, क्योंकि टाइम दोनों का बराबर है तो कट जाएगा। यहाँ आपका मैन आ जाएगा, यहाँ पर आपका वुमेन आ जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके? 5/2 के। ये हमारा क्षमता का अनुपात निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ये जो काम है ना, इस काम को अगर एक व्यक्ति करे तो कितने दिनों में करेगा, एक महिला करे तो कितने दिनों में। तो पहले हम इस टोटल वर्क को क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, मैन की वैल्यू कितनी है? 5, तो यहाँ देखो 2 इंटू एम है, एम की वैल्यू 5 है और इंटू कितना है? 10 है। यानी हम बोलेंगे 10 × 50 इंटू 2 कितना है? तो 100 यूनिट का काम है। यहाँ पे कितने यूनिट का मेरे भाई काम है? तो 100 यूनिट का काम है, यानी टोटल वर्क कितना है? 100 यूनिट। अगर इसी काम को मैन करेगा तो कितने दिन में? काम कितना है मेरे भाई? तो 100। और एक मैन कितना दिन में काम कर सकता है? 5 यूनिट काम कर सकता है, तो उसको कितना दिन लगेगा? 20 दिन। और अगर यही काम को महिलाएं करें तो टोटल काम कितना है? 100, और एक दिन में वो कितना काम कर सकती हैं? 2 काम, यानी वो यहाँ पर कितने दिनों में करेंगी? तो 50 दिनों में। समझ गए बात को? यहाँ पर क्वेश्चन में कि 2 पुरुष या फिर 5 महिलाएं किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो 2 पुरुष भी उस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, 5 महिलाएं भी उस काम को 10 दिनों में कर सकती हैं। तो मैन अपॉन वुमेन की वैल्यू 5/2 हो जाती है। हम इन वैल्यूज को यहाँ पर रख देते हैं तो हमारा टोटल वर्क आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि अगर यही काम को कौन करना चाहता है? मैन करना चाहता है,
तो हम बोलेंगे कि सर 100 यूनिट काम को अगर एक मैन कर रहा है और उसकी क्षमता 5 है तो वो कितने दिनों में करेगा? 20 दिनों में। और यही 100 यूनिट काम को अगर महिला कर रही है जिसकी क्षमता 2 है तो वो कितने दिनों में करेगी? 50 दिनों में। और का मतलब बस इतना होता है कि आपको और का मतलब इक्वल होता है, इक्वल करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है। अब जैसे मानो यहाँ पर क्या है कि यहाँ 2 लोग हैं इस्तेमाल किए गए हैं, कल के दिन यहाँ पर 2 की जगह 3 लोग इस्तेमाल किए जाएं तो मेरे भाई क्या होगा, कैसे बनाएंगे वो समझिए। मान लीजिए कल के दिन यहाँ पर 2 की जगह 3 लोग इस्तेमाल किए जाएं जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में किया गया है, तो हम सवाल को कैसे बनाएंगे? CHSL का क्वेश्चन है। तो हमसे यहाँ पर कहा गया है, देखो मेरे भाई टोटल वर्क कैसे होगा। 6 मेन है, 2 महिलाएं हैं और 4 बॉय हैं और सारे के सारे काम कितने दिनों में खत्म करते हैं? 77 में। तो हम बोलेंगे सर 6 मैन से काम करवाइएगा तो भी 77 डेज में ख़त्म करेंगे, 2 महिलाओं से काम करवाइएगा तो भी 77 में ख़त्म करेंगे, और यहाँ 4 लड़कों से काम करवाइएगा तो भी 77 में ख़त्म करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, रेशियो कैसे पता चलेगा? ये सारा 77 हर जगह से कट जाएगा तो अल्टीमेट हमारा क्या रेशियो आ जाएगा? ठीक है, अल्टीमेट हमारा रेशियो आ जाएगा 6m बराबर हो जाएगा 2w के बराबर हो जाएगा 4b के। और मैंने आपको कई बार सिखा रखा है, एक बार नहीं कई बार मैंने आपको सिखा रखा है। और वो मैंने क्या सिखा रखा है कि देखो अगर हमारा 2a बराबर होता है 3b के और वो बराबर होता है हमारे 4c के, तो यहाँ पर a रेशियो b रेशियो c हम कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं मेरे भाई ये समझो। तो आप बोलोगे सर देखो आपने एक बात बड़ी प्यारी सी बोली थी जो हम आज तक नहीं भूले, और वो एग्जाम्पल आपने ये दिया था, ठीक है, कि जिसके पास जो होता है वो उसे पसंद नहीं आता। ए के पास 2 है तो वो पसंद नहीं आएगा, बाकी इन दोनों की वैल्यू पसंद आएगी। यानी यहाँ पर अगर बात करें तो ए के वैल्यू जो है 3 × 4 12 हो जाएगा। बी की वैल्यू निकालनी है तो बी को अपना मान पसंद नहीं आएगा, बाकी दोनों का पसंद आएगा, यानी 2 × 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सी की वैल्यू निकालनी है तो 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर हम इसे काटते हैं तो 2 से 6 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में, सर ये इनका एफिशिएंसी का क्या आ जाएगा? सर रेशियो आ जाएगा। बताए हैं? कोई दिक्कत की बात बताओ। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आप आज यहाँ देखेंगे तो आपको सेम जरूरत है यहाँ पे। पहली बात अगर हम बात करते हैं तो यहीं पर आप इसे काट सकते थे, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर नहीं काट पाए, जैसे आप 2 से काट लीजिए 3 बार में, 2 से काट लीजिए 1 बार में, 2 से काट लीजिए 2 बार में, तो आप बोलेंगे 3 मैन बराबर है हमारे W के बराबर है हमारे 2 बॉय के। तो यहाँ से मैन रेशियो वुमेन रेशियो बॉय निकाल सकते हैं। मैन के पास जो है वो उसे अच्छा नहीं लगेगा, यानी 1 × 2 इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। महिला की वैल्यू 3 × 2 6 आ जाएगी। बॉय की वैल्यू 3 × 1 3 आ जाएगा। ये हमारा रेशियो हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? इनके क्षमता का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब इनके क्षमता का अनुपात हो जाएगा तो आप इसमें से देखो, अगर मैन की वैल्यू को आप यहाँ पर, मच्छर बड़े परेशान कर रहे हैं, बदमाश हो गए हैं मच्छर भी। ठीक है, अगर मान लीजिए मैन की वैल्यू को यहाँ रखोगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा, या वुमेन को यहाँ रखोगे तो निकल जाएगा, या बॉय को यहाँ रखोगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। क्वेश्चन में बोला क्या है? क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी डेज विल 1 मैन 1 वुमेन 1 बॉय टुगेदर फिनिश द वर्क। यानी यहाँ पर एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? तो x दिनों में। और कौन सा काम, कैसा काम, कितने के बराबर? यानी जो काम 6 मैन 77 डेज में कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर 2 वुमेन × 77 भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर 4 बॉय × 77 भी लिख सकते हैं, क्योंकि सारे काम दोस्त क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए मैन वुमेन और बॉय की एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी है? तो 6 3 9 और 2 11, 6 3 9 2 11 यानी 11x बराबर हो जाएगा 6 × मैन की वैल्यू कितनी है? तो 2 है, और इंटू कितना हो जाएगा? 77। 11 से कितनी बार में? 7 बार में। x की वैल्यू 6 × 2 12, 12 × 7 कितना हो जाएगा? 84। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी है, कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, गुरुजी मैथ्स को कैसे रेडी करें 5 महीने में? 5 महीने में तो हम नहीं पढ़ा पाते हैं, आप 5 महीने में आप कहाँ से पढ़ लीजिएगा बताइए? ऐसा ऐसा बात बोलते हो सब ना तुम लोग, खतरनाक आदमी हो, मतलब पता नहीं कौन से ग्रह से भागे हुए लोग हो। 5 महीने में हम नहीं पढ़ा पाएंगे और 5 महीने में आप पढ़ लेने की बात करते हैं प्रभु। हमको पढ़ाने में 8 महीने कंप्लीट मैथ लग जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, आ जाओ चलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 99 नंबर क्वेश्चन, फिर शतक मारने वाले हैं हम लोग सेम तरीके से। 16 बॉय या 12 महिलाएं किसी काम को 28 दिनों में कर सकती हैं। तो हमने कहा जो काम 16 लड़के 28 दिनों में करेंगे, वही काम मेरे भाई 12 महिलाएं कितने दिनों में करने वाली हैं? 28 दिनों में करने वाली हैं। हमने कहा 28 से तुम 28 खत्म हो गए, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 4 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, तो यहाँ पर बॉय आ चुका है और यहाँ पर वुमेन आ चुकी है, और ये बराबर हो जाएगा 3 इधर बच गया और यहाँ 4 बच गया। ये इनका एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब बोला गया इन हाउ मेनी डेज विल द सेम वर्क बी डन बाई 4 बॉयज 4 वुमेन इफ दे वर्क टुगेदर। यानी अगर उसी काम को 4 बॉय और यहाँ पर 4 कौन काम करेगा? तो 4 वुमेन काम करेगी, तो उस काम को x दिनों में करेंगे, तो बताओ कितना होगा। यानी इसको हम किसके बराबर करें? या तो पहले के बराबर, नहीं तो दूसरे के बराबर, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं? टोटल वर्क है। तो इसको हमने कहा सर इसको बराबर करते हैं 16 बॉय इंटू कितना हो जाएगा? 28 के, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ से अगर दोनों से हम 4 कॉमन ले ले तो ब्रैकेट के अंदर कितना, देखो यहाँ पर 4b प्लस 4w है आपका, है ना। तो हमने कहा अगर 4 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा? b प्लस डब्ल्यू, BMW नहीं है, सिर्फ b प्लस डब्ल्यू है। और b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? तो बोलोगे 4 और 3 7, यानी हम सीधा 4 इंटू 7 लिख सकते हैं इसे। तो उसी तरीके से 4 कॉमन ले लेंगे तो b और w बचेगा, यानी 4 और 3 7, और कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 16 इंटू बी की वैल्यू हमारी कितनी है? 3 है, और इंटू हमारा हो जाएगा 28। क्योंकि मुझे गुना करना थोड़ा कम अच्छा लगता है, मैं सीधा लपेटना पसंद करता हूँ, काटना। 7 इंटू 4 28 से 28 खत्म हो गया। x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 16 इंटू 3 48 आ जाएगा। सही उत्तर होगा कौन सा ऑप्शन है? बी फॉर बाबू इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही बाबू जिनसे अभी बात करके आए हैं और जिनसे अभी बात करना बाकी रह गया है। शिवानी कहती हैं सर इसमें 97 में आपने सबको 77 कैसे काट दिया? मेरे भाई अगर कोई चीज़ तीनों में कॉमन रहेगी तो हम काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे बताइए। आप 77 की बात कर रही हैं, देखिए 77 सबके पास था तो सब में कट गया। उसके बाद यहाँ जो है 2 हर किसी के पास है, 2 ने इसे 3 बार में काटा है, 2 ने इसे 1 बार में काटा है, 2 ने इसे 2 बार में काटा है। जब कई सारी चीज़ें इक्वल में होती हैं और हर किसी के पास वो टर्म होता है तो हम हर किसी में उसे काट सकते हैं। 77 हर किसी के पास था तो काट दिया, हर किसी के अंदर 2 मौजूद है तो 2 काट दिया। इक्वल की निशानी यही होती है। इक्वल होने का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी को रिश्तों में बराबर की अहमियत देते हो तो नुकसान सहना पड़ेगा आपको, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। चलो आ जाओ अगला सवाल बढ़ाएं, शतक पर पहुंचे, सेंचुरी लगाएं, बताइए। बहुत शानदार, बी फॉर बिनेश्वर चच्चा आ जाइए ऑप्शन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100। एक मैन एक वुमेन किसी काम को जो है 66 डेज में कंप्लीट कर सकती हैं। द रेशियो देखो यहाँ पर एक मैन है एक वुमेन है, किसी काम को 60 डेज में कंप्लीट कर सकती हैं। द रेशियो ऑफ देयर वर्किंग एफिशिएंसी 3:2। खुद ही यहाँ पर दे दिया क्षमता कितना है बताओ, खुद बोल दिया कि भैया मैन इतना काम करेगा तो महिला इतना काम करेगी। इन हाउ मेनी डेज 6 men 2 women वर्किंग टुगेदर कैन डू द सेम वर्क। यहाँ पर काम हमारा 2 तरीके से है, ठीक है। समझते हैं कैसे कैसे काम है। एक पुरुष एक महिला एक साथ मिलकर किसी काम को 66 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक पुरुष है एक महिला है, किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो 66 दिन में कर सकते हैं। अब बोला गया यही काम को करना है, कोई और काम नहीं करना है, यही काम करेगा। और कौन करेगा मेरे भाई? तो 6 पुरुष और 2 महिला एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? यानी बोलेंगे यहाँ पर तो 6 पुरुष, ठीक है, और यहाँ कितनी महिला है बताओ? 2 महिला है, उस काम को कितने दिनों में करेंगे? x दिनों में करेंगे। जो काम ये है वही काम ये है, और दोनों के दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर दोनों के दोनों बराबर हैं तो क्या बोलेंगे? m और w की वैल्यू रखे बिना सवाल बन ही नहीं पाएगा।
और एग्जामिनर ने बहुत अच्छा काम किया है, उसने यहाँ पर हमें रेशियो दे दिया है। उसने बोला है यार मेरे कि देखो मेरे भाई यहाँ पर द रेशियो ऑफ देयर वर्किंग एफिशिएंसी 3:2, यानी मैन का देखो जिसका जिक्र पहले हुआ होगा तो वो वाली एफिशिएंसी उसकी होगी। क्वेश्चन में पहले जिक्र मैन का है यानी मैन की एफिशिएंसी 3 है, फिर वुमेन का है यानी वुमेन की एफिशिएंसी 2 है। तो हमने कहा मैन की एफिशिएंसी 3 है, वुमेन की एफिशिएंसी हमारी 2 है, इंटू कितना हो जाएगा 66। मैन की एफिशिएंसी कितनी है 3, 6 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 18। वुमेन की एफिशिएंसी 2 है, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारा x। ठीक है, बात करते हैं 5 इंटू हमारा हो जाएगा 66 बराबर है 18 4 22 इंटू एक्स के। मैंने कहा ना काटना कम अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को काटते नहीं है जोड़ते हैं। तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाबू इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? चलिए अब अगली क्लास में मुझे लग रहा है आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? ठीक है, तो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, पढ़िए जरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगला सवाल प्यारा सवाल है, बढ़िया सवाल है। ठीक है, देखते हैं। कहा गया है 18 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days। 3 women डू एज मच वर्क एज 2 men। ठीक है, 5 men and 6 women started the work and continued for 4 days. Subsequently, 3-4 men joined the group. In how many days total work will be completed? अब यहाँ से जो क्वेश्चन है थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन है, जो भी है मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इन सवालों को प्रैक्टिस करो। ठीक है, ज़्यादा सवाल है नहीं, कुल मिलाकर इस शीट में 108 सवाल हैं और ये जो 8 सवाल हैं पूरे के पूरे, क्योंकि 100 तक मैंने करवा दिया, 8 ही सवाल आपके बचे हैं। ये 8 सवाल मैं आपको अगली क्लास में करा के टाइम एंड वर्क खत्म कर दूंगा। उसके बाद आपका जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा वर्क एंड वेज। वर्क एंड वेज में ज़्यादा समय लगेगा नहीं, मुझे लग रहा है 2 क्लासेस इनफ होंगी वर्क एंड वेज के लिए। और वर्क एंड वेज के बाद हमारा आएगा पाइप एंड सिस्टम, 4 से 5 क्लासेस उसमें लगेगी। फिर टाइम एंड वर्क बहुत ही प्यार तरीके से खत्म हो जाएगा और इतने अच्छे से तरीके से खत्म होगा कि आप कोई भी किताब लगा लो प्रीवियस ईयर की, ठीक है, जो लाल हरी नीली जो भी किताब आपको पसंद आए आप वो लगा लो, आपसे शायद ही कोई क्वेश्चन छूटेगा। क्योंकि देखो यार, मज़ा तभी आता है जब मेरे पढ़ाने के बाद आपसे प्रीवियस ईयर बन जाए, तभी तो आपको लगेगा ना कि हाँ यार मैथ्स हमने सीखा है। क्योंकि आज मेरे पास एक बच्चा आया, उसने बोला कि सर हम यहाँ पर भागलपुर में कोचिंग था, छोटी जगह का था, वहाँ पर सर हम पढ़ाई कर रहे थे, 1 साल हम पढ़ाई कर लिए सर। ठीक है, और 1 साल पढ़ाई करने के बाद हम RS अग्रवाल तक की किताब नहीं लगा पाए, किरण और बाकी चीज़ें तो बड़ी दूर की बात है। फिर दुख होता है कि बच्चा 1 साल तक पैसा भी देता है, समय भी लगाता है और उससे एक प्रीवियस ईयर का किताब तक नहीं बन पाता है। ठीक है, तो मज़ा तब आता है मेरे भाई जब बोलते हैं ना पैसा वसूल हो गया। पैसा वसूल वाली बातें कब होती हैं? जब आप यहाँ प्रैक्टिस करिए, आप पढ़िए और आपके पढ़ाने के बाद, आपके पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर धड़ाधड़ आपसे बने। ठीक है, तो अगली क्लास में हमारे तरफ से टाइम एंड वर्क खत्म होगा। देखो हर चैप्टर को मैं बहुत प्यार तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, मैं ये आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, मेरे को समय ज़्यादा लगे कम लगे उस बात की चिंता नहीं है, बस मैंने जो आपसे वादा किया वो ये किया कि मैथ से आपको मोहब्बत कराएंगे और वो हम करा के रहेंगे, दिल टूटने नहीं देंगे आपका। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना, उनका भी ध्यान रखिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।